बुरी संगति से बचाव, गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। गौतम बुद्ध का जीवन अनगिनत प्रेरणाओं से भरा हुआ है। उनके उपदेशों और कहानियों में जीवन के गहरे सत्य छिपे हैं। बुद्ध ने अपने शिष्यों को हमेशा बुरी संगति से बचने की सलाह दी, क्योंकि मनुष्य जिस संगति में रहता है वैसा ही बन जाता है। इस संदर्भ में एक प्रसिद्ध कथा है जो हमें सिखाती है कि बुरी संगति कैसे व्यक्ति के जीवन को बर्बाद कर सकती है और इससे बचाव क्यों आवश्यक है। राजकुमार और दुष्ट मित्रों की संगति। प्राचीन समय की बात है। मगध राज्य में एक बुद्धिमान और दयालु राजा शासन करता था। राजा का एकमात्र पुत्र था जो बचपन से ही बहुत चतुर और हृदय से कोमल था। राजा और रानी उसे बहुत स्नेह करते थे और उसे अच्छे संस्कार देने के लिए श्रेष्ठ आचार्यों से शिक्षा दिलवा रहे थे। कुछ वर्षों बाद जब राजकुमार किशोर अवस्था में पहुंचा तो वह महल से बाहर निकलकर नगर भ्रमण करने लगा। धीरे धीरे उसकी मित्रता कुछ ऐसे युवकों से हो गई जो बुरी संगति में थे। वे जुआ खेलते, शराब पीते, असत्य बोलते और लोगों को ठगते थे। राजकुमार भी उनकी संगति में रहने लगा और धीरे धीरे उसकी प्रवृत्तियां बदलने लगीं। राजा और रानी को यह देखकर बहुत चिंता हुई। उन्होंने राजकुमार को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी मित्रता नहीं छोड़ना चाहता था। अंततः राजा ने बुद्ध से इस समस्या का समाधान पूछने के लिए उन्हें आमंत्रित किया। गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद योजना। गौतम बुद्ध को जब इस समस्या का पता चला तो वे राजकुमार को सही मार्ग दिखाने के लिए एक युक्ति सोचने लगे। उन्होंने राजा से कहा, मुझे राजकुमार के साथ कुछ समय बिताने का अवसर दें, मैं उसे स्वयं ही सही राह दिखाऊंगा। राजा ने सहर्ष बुद्ध की बात मान ली और राजकुमार को उनके पास भेज दिया। बुद्ध ने राजकुमार को बड़े प्रेम से अपने पास बैठाया और उससे मित्रता के बारे में पूछा। राजकुमार ने कहा, मेरे मित्र बहुत अच्छे हैं। वे हमेशा मेरा मनोरंजन करते हैं और उनके साथ मैं बहुत खुश रहता हूँ। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, क्या तुम मेरे साथ वन की सैर करोगे? राजकुमार ने प्रसन्नता से हाँ कह दी और बुद्ध के साथ वन की ओर चल पड़ा। रास्ते में बुद्ध ने उसे एक सुंदर बाग में ले जाकर दो पेड़ों की ओर संकेत किया। एक पेड़ हरा भरा और सुगंधित फूलों से भरा था, जबकि दूसरा पेड़ सूखा और कांटों से भरा था। बुद्ध ने कहा, राजकुमार, इस हरे भरे पेड़ की एक शाखा तोड़कर अपने पास रख लो। राजकुमार ने खुशी खुशी फूलों से भरी शाखा तोड़ ली और उसकी सुगंध का आनंद लेने लगा। इसके बाद बुद्ध ने कहा, अब इस सूखे पेड़ की एक शाखा भी तोड़कर अपने पास रख लो। राजकुमार ने वैसा ही किया, लेकिन जैसे ही उसने शाखा को तोड़ा, उसमें लगे कांटे उसके हाथ में चुभ गए और उसे दर्द होने लगा। राजकुमार ने तुरंत कांटे निकालने की कोशिश की और बुद्ध की ओर देखा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही मित्रता का प्रभाव है। यदि तुम अच्छी संगति में रहोगे तो तुम्हारा जीवन इस सुगंधित फूलों वाले पेड़ की तरह खुशहाल और सुंदर होगा। लेकिन यदि तुम बुरी संगति में रहोगे तो यह सूखे पेड़ की तरह तुम्हें कांटों से घायल कर देगी। राजकुमार को मिली सीख। राजकुमार ने गहरी सांस ली और बुद्ध के शब्दों को मन ही मन दोहराया। उसने महसूस किया कि उसकी बुरी संगति उसके भविष्य को नष्ट कर सकती है। उसने तुरंत निश्चय किया कि वह अपने पुराने मित्रों का साथ छोड़ देगा और अच्छे लोगों की संगति करेगा। राजा और रानी को जब यह पता चला तो वे बुद्ध के प्रति अत्यंत कृतज्ञ हुए। कुछ ही दिनों में राजकुमार फिर से अपने पुराने सद्गुणों की ओर लौट आया और एक न्यायप्रिय और बुद्धिमान राजा बना। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि हम जिस संगति में रहते हैं वह हमारे जीवन को प्रभावित करती है। अच्छी संगति हमारे चरित्र को ऊंचा उठाती है, जबकि बुरी संगति हमें पतन की ओर ले जाती है।
इसलिए हमें हमेशा सजग रहना चाहिए और अच्छे लोगों का साथ चुनना चाहिए। गौतम बुद्ध के ये उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने तब थे। यदि हम अपने जीवन में सही संगति का चुनाव करें तो सफलता और सुख हमारे जीवन में स्वतः ही आ जाएगा।